हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जाना था, जिसके अनुसार किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। अतः प्रत्येक वस्तु में यह गुण होता है कि वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु के इसी गुण को जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहते हैं। तो जड़त्व को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विराम जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है। दूसरा है गति जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है। और तीसरा है दिशा जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें दिशा बदलने के साथ वस्तु की दिशा बदल जाती है। जैसे तीव्र मोड़ पर जब गाड़ी मुड़ती है तो सवार मोड़ के दूसरी ओर झुक जाता है। सवार गति जड़त्व के कारण सीधी रेखा में जाना चाहता है, जबकि मोड़ पर गाड़ी की दिशा बदलने के कारण सीट की दिशा बदल जाती है, जिससे यात्री मोड़ के विपरीत दिशा में झुक जाता है। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि विराम जड़त्व में जब गाड़ी अचानक चलने लगे तो उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यहाँ चित्र के माध्यम से आप देखिए कि जब बस चलने लगी तो यात्री पीछे की ओर झुक गया। गति जड़त्व में जब अचानक से गाड़ी रुकती है तो सवार आगे की ओर झुक जाता है। दिशा जड़त्व के कारण तीव्र मोड़ पर गाड़ी में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसके कारण गाड़ी केंद्र की ओर झुकती है और उसका सवार उसके अपोजिट साइड में झुक जाता है। जड़त्व का प्रायोगिक प्रदर्शन करने के लिए हम लोग एक कांच की गिलास लेते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं और एक सिक्का लेते हैं। कांच के गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड को रखते हैं और उस पर एक सिक्का को रख देते हैं और झटके के साथ कार्डबोर्ड को ठोकर लगाते हैं तो कार्डबोर्ड आगे की ओर चला जाता है और सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह सिर्फ जड़त्व के कारण ही होता है, क्योंकि कार्डबोर्ड तो गति में आ जाती है, लेकिन विराम जड़त्व के कारण सिक्का अस्थिर रहना चाहता है, जिसके कारण वह गिलास में गिर जाता है। कैरम बोर्ड तो आप लोग निश्चित ही खेले होंगे। कैरम बोर्ड की गिट्टी को जब ऊपर नीचे चौंक कर लगा दिया जाता है और स्ट्राइगर से उस पर जब प्रहार किया जाता है तो नीचे वाली गोटी निकल कर बाहर आ जाती है, लेकिन बाकी गोटियां विराम जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहती है। आइए अब जानते हैं दैनिक जीवन में जड़त्व के कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला, विराम जड़त्व के उदाहरण। बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि गाड़ी के साथ यात्री भी विराम अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगती है तो यात्री का निचला हिस्सा गति में आ जाता है, लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण विराम में रहना चाहता है, जिस कारण यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। छड़ी के प्रहार से कंबल का धूल कण झड़ जाता है। जब कंबल पर छड़ी से प्रहार किया जाता है तो कंबल गति में आ जाती है, लेकिन उसके धूल कण विराम जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहती है और वह कंबल से अलग हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाता है। तीसरा उदाहरण है पेड़ की शाखा को हिलाने पर फल और पत्ते गिर जाते हैं। पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा तो गति में आ जाती है, लेकिन उसके फल और पत्ते विराम में रहना चाहते हैं, जिसके कारण वह टूटकर गिर जाते हैं।
चौथा उदाहरण है, कांच की खिड़की पर बंदूक से गोली दागने पर उसमें छेद हो जाता है, जबकि पत्थर फेंकने पर कांच चकनाचूर हो जाता है। कांच के जिस भाग पर गोली अति उच्च वेग से आघात करती है, वही भाग गोली के वेग का साझीदार होता है, जबकि कांच का शेष भाग जड़त्व के कारण विराम में रहना चाहता है और इसलिए कांच चकनाचूर नहीं होता है। लेकिन जब पत्थर के टुकड़े से कांच पर प्रहार किया जाता है तो पत्थर में वेग बहुत कम होता है और इसलिए कांच के एक बड़े क्षेत्रफल पर उसका प्रभाव पड़ता है और कांच चकनाचूर हो जाता है। अगला है गति जड़त्व के उदाहरण। इसमें पहला उदाहरण है, गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि जब गाड़ी गति में होती है तो उसके साथ यात्री भी गतिशील होता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है यात्री का निचला हिस्सा तो विराम में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा गतिशील ही रहना चाहता है, जिसके कारण यात्री आगे की ओर झुक जाता है। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, क्योंकि अचानक रुकने से दुर्घटना हो सकती है। अपनी गति को वह धीरे धीरे कम करके रुकता है। तीसरा उदाहरण है, चालू पंखे का स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखे का ब्लेड कुछ समय तक घूमते रहता है। गति जड़त्व के कारण पंखा गति में होता है, लेकिन जैसे ही पंखे का स्विच ऑफ किया जाता है तो पंखा गति जड़त्व के कारण गति में ही रहना चाहती है, जिसके कारण वह कुछ समय तक घूमते रहता है। चौथा है, चलती हुई बस या रेलगाड़ी से कूदना खतरनाक हो सकता है। इसमें जब यात्री रेलगाड़ी या बस से कूदता है तो गाड़ी तो चूंकि गति जड़त्व के कारण गति में होती है, तो इसके साथ ही यात्री भी गति में होता है। तो यही कारण है कि बस या रेलगाड़ी से कूदना यात्री के लिए खतरनाक हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अतः वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है, अर्थात जड़त्व वस्तु का वास्तविक गुण है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हम गेंद को पैर से ठोकर मारकर गतिशील कर सकते हैं, लेकिन हम पत्थर के बड़े टुकड़े को ठोकर मारकर गतिशील नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि गेंद का द्रव्यमान कम होता है, लेकिन एक पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें उतना ही ज्यादा जड़त्व भी होगा। हम क्रिकेट की तीव्र गति से आती गेंद को हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन उसी वेग से उतना ही बड़ा लोहे के गेंद को पकड़ना कठिन एवं खतरनाक है। ऐसा इसलिए होता है, क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान कम होता है तथा लोहे के गेंद का द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो ज्यादा द्रव्यमान होने के कारण उसमें जड़त्व भी ज्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जड़त्व को समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।